खुद अपने घर की बहन बेटियों को गड्ढे में ढकेल रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा। आप जो सामने आके उनके लिए कवच का काम कर रहे हैं, कल के रोज में अगर कुछ भी ऊंच नीच होगा तो जो अध्यक्ष रहेगा और समिति के जितने सदस्य रहोगे, भुगतना आप लोगों को पड़ेगा। सेक्टर 7 का कोई है जो हर साल इसमें हमेशा छेड़खानी होता है, लौ जिहाद को बढ़ावा मिलता है। रात रात भर लड़कियां इन्हीं के गरबा में पूरा अर्धनंग होके आती हैं और गरबा करती। जो अश्लील गाने बजाए जाएंगे, माँ की भक्ति में गरबा के गाने ही बजाए जाए। अश्लील गाने, फिल्मी गानों पे लोग गरबा ना करें या ना करवाएं, ये हर आयोजन मंडल से निवेदन है। मुस्लिम समाज के दूसरे लोग आते हैं, लव जिहाद जो होता है तो वो चीज़ ना हो। और ये जो मुस्लिम भाई आते हैं, ठीक है आप ला रहे हो तो अपनी बहनों को भी लाओ। वो क्यों अपनी बहन बेटी को नहीं लाते इस जगह पे? हमारे घर की रखवाली नहीं करेगा, हमारे बहन बेटी की रखवाली वो नहीं करेगा, हमें स्वयं को करना है। हम उन माँ बहनों को भी कहेंगे, माताओं को भी, कि अपनी बहन को, बेटियों को जो बाहर जा रही है, कितनी देर तक जा रही, कहाँ जा रही, कैसे वस्त्र पहनी है। इस वक्त हम दुर्ग के जिला मुख्यालय में खड़े हुए हैं, जहां पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। विषय हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो नवरात्र में गरबा के दौरान अवैध वस्त्रों का पहना जाता है, उस विषय को लेकर यहाँ पे बजरंग दल के काफ़ी सारे लोग पहुंचे हुए हैं। इस वक्त ज्योति शर्मा जी हमारे सामने हैं, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। जी मैम बताएं। जी, जैसे कि सेक्टर 7 में जो जुल्फिकार है, जो 33 नंबर सड़क में जो ग्राउंड में वो करवाता है गरबा, पिछले साल भी हम वहां गए थे, वहां बहुत विवाद हुआ था। उसको पहले से हमने चेतावनी दिया था कि तुम गरबा नहीं करवाना। उसके बाद भी वो हिंदू लोगों को आगे करके उसने परमिशन ले लिया था धोखे से। तो इस बार उसको, जो हिंदू लोग सामने आके परमिशन ले रहे हैं, उनको भी मैं बताना चाहूंगी, आप अपने घर को ही, खुद अपने घर की बहन बेटियों को गड्ढे में ढकेल रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा। आप जो सामने आके उनके लिए कवच का काम कर रहे हैं, कल के रोज में अगर कुछ भी ऊंच नीच होगा तो जो अध्यक्ष रहेगा और समिति के जितने सदस्य रहोगे, भुगतना आप लोगों को पड़ेगा। वो जुल्फिकार को नहीं भुगतना पड़ेगा, वो साइड है। इस चीज को आप लोग समझिए, जो उनका कवच बनने का काम कर रहे हैं। और जुल्फिकार, तुमको मैं कह देती हूँ, अगर इस बार तुमने गरबा करवाया तो हमारा डांडिया इस बार बजरंग दल का तुम देखोगे। इस चीज को याद रखना। कौन है? सेक्टर 7 का कोई है जो हर साल इसमें हमेशा छेड़खानी होता है, लौ जिहाद को बढ़ावा मिलता है। रात रात भर लड़कियां इन्हीं के गरबा में पूरा अर्धनंग होके आती हैं और गरबा करती हैं। हिंदू बेटियां भी वहाँ शामिल? बिल्कुल, हिंदू बेटियां ही शामिल होती है और पूरे मुस्लिम लड़के रहते हैं वहाँ। हिंदू लड़के बहुत कम रहते हैं। जुल्फिकार इसलिए वहाँ पर गरबा करवाता है कि पूरे मुस्लिम लड़कों को अंदर घुसा सके। हिंदू बेटियों से क्या कहना चाहते हैं? हिंदू बेटियों से एक ही निवेदन करना चाहूंगी, उनके पेरेंट्स लोगों से, कि बेटियों को किस गरबा पंडाल में भेज रहा है, ध्यान रखें। उनके वस्त्र पे गरबा करने जाइए, भक्ति का आराधना है वो। गरबा का जो परिधान होता है उस परिधान में जाए बेटे। बेटियां बहुत अच्छा लगते हैं, बेटे जाते हैं कुर्ता पैजामे में जाए, और बेटियां जाती है सूट में जाए, घाघरा चुन्नी में जाए, साड़ी में जाए, उसमें हमारी बेटियां देवी स्वरूप लगती है। मैं उन बेटियों से कहना चाहूंगी। यहाँ पर और भी काफी सारे लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जिला मुख्यालय वो किस विषय को लेकर पहुंचे हुए। जी सर बताइए। हम लोग पिछले साल जो अराजकता हुई थी गरबा में, जिस मामले को लेकर, तो शासन प्रशासन पिछले साल मुस्तैद नहीं था, जिसकी वजह से अराजकता का माहौल बना था। और हम उसी मांग को लेने आए, प्रशासन अपनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को वहां पर लागू करे, पूरी मात्रा में वहां पर फोर्स हो, निगरानी में हो, टाइम से हो। जैसे कि उस प्रशासन ने 10 बजे तक का समय दिया है, 7 बजे से 10 बजे तक का आपको गरबा ख़त्म करना है, तो समय सीमा पर बने। देर रात तक जो गरबा की आड़ में जो और चीज़ें होती है वो ना हो। माँ की भक्ति का आराधना का ये पर्व है, तो माँ की भक्ति ही इसमें मनाई जाए। बजरंग दल के, मैं स्पेशली ये बोलना चाह रहा हूँ, बजरंग दल के 400 कार्यकर्ता अनेक पंडालों में तैनात हैं। लौ जिहाद के मामले अगर सुनाई दिए, दिखाई दिए और पाए, तो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। शासन अपने LIB को तैनात करे, प्रशासन अपने सूचना तंत्र को मजबूत करे, और वहाँ पर पुलिस सुरक्षा अनिवार्य हो। यही मांग को लेकर हम आए। जैसे कि अभी आपने कहा कि पिछले साल काफी जगह पे गरबा का पंडाल का आयोजन हुआ था और अभद्र कपड़ों का भी इसमें प्रदर्शन हुआ था, ऐसे कुछ जगह का नाम था? सेक्टर 7 में हुआ था, और जगह सुनाई आया था, वो आपके मीडिया बंधुओं से और आप ले लेंगे। बहुत जो मामले समझ में आए उन पर। सेक्टर 7 में तो हम खुद थे वहाँ पर। 1 घंटा तक उस गरबा पंडाल को रोककर सिर्फ इसलिए रखा गया कि वहाँ पर आपत्तिजनक चीज़ें पाई गई। और एक चीज़, जो अश्लील गाने बजाए जाएंगे,
माँ की भक्ति में गरबा के गाने ही बजाए जाए। अश्लील गाने, फिल्मी गानों पे लोग गरबा ना करें या ना करवाएं, ये हर आयोजन मंडल से निवेदन है। नहीं तो हम अपने हिसाब से निवेदन करेंगे अच्छे से उनसे। मैं बस ये सारी चीज़ तो दीदी लोगों ने, भैया ने बता दी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो गरबा है ये गुजरातियों का त्यौहार है और हम प्रदेश में नहीं बांटना चाहते हैं। अच्छा सब लोग करते हैं तो इसको आस्था से करें। ये लोग क्या करते हैं कि जो गरबा पंडाल रहता है सिर्फ युवा लड़के और लड़कियां ही आती है, लेकिन हमारा जो गरबा होता है वहाँ छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ी महिला तक गरबा करती हैं और माता की आराधना होती है। उस आराधना को आराधना की तरह ही ये लोग करें। दूसरी बात, ये जो मुस्लिम समाज के दूसरे लोग आते हैं, लव जिहाद जो होता है तो वो चीज़ ना हो। और ये जो मुस्लिम भाई आते हैं, ठीक है आप ला रहे हो तो अपनी बहनों को भी लाओ। वो क्यों अपनी बहन बेटी को नहीं लाते इस जगह पे, उनको लाओ। वो अपनी बहन बेटे को बोरखे में अंदर रखते हैं और हमारी बहन बेटियां रहती है वहाँ ये लोग युवा लोग आते हैं और लव जिहाद करते हैं। और रही बात कलेवा की, ये लोग कलेवा भी बांधते हैं, तिलक भी लगा के आते हैं और कईयों को मैंने देखा है वो कान में बाली तक पहनते हैं, चिपकाने वाली रहती है क्योंकि लोग छेद करना मना रहता है। तो इस तरह से हम लोग को भ्रमित करते हैं। तो अब इस बार मैं सभी दुर्गा पंडाल वाले भाइयों से कहूँगी, जितने भी समिति वाले आयोजक हैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमको अपनी आस्था का सम्मान हमें करना है। कोई दूसरा हमारे घर की रखवाली नहीं करेगा, हमारे बहन बेटी की रखवाली वो नहीं करेगा, हमें स्वयं को करना है। हम उन माँ बहनों को भी कहेंगे, माताओं को भी, कि अपनी बहन को, बेटियों को जो बाहर जा रही है, कितनी देर तक जा रही, कहाँ जा रही, कैसे वस्त्र पहनी है, अश्लील कपड़े पहन के गरबा नहीं होता है और ये चीज़ बंद होनी चाहिए। दूसरी बात, जो ये लोग जाते हैं वहाँ पर दूसरे कपड़े पहन के और इस तरह से जो करते हैं, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन को भी साथ देना चाहिए और हमारी समिति वाले भी हमारा सहयोग करें और वहाँ पर गौमूत्र गंगा जल छिड़क करके जाएं। कलेक्टर महोदय को क्या आश्वासन मिला? उनसे आश्वासन मिला है, वो तो हमारा पूरा सहयोग करेंगे और शासन प्रशासन भी कह रहे हैं हम लोग कानून के अंदर रह के काम करेंगे। यदि वहाँ कुछ बिगाड़ हुआ, कुछ ऐसी चीज हुई तो फिर विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और हमारे बजरंग दल जो है वो बहन बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं की। जैसा कि अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले कि जिस तरह से हुआ, उनका क्या हश्र हुआ। नवरात्रि में भी ऐसा होगा तो इससे भी उग्र होगा, उसकी जिम्मेदारी। जिस तरह से आपने सुना कि बजरंग दल के काफ़ी सारे कार्यकर्ता दुर्ग के जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे। इनका विषय ये था कि नवरात्र के समय गरबा पंडाल में होने वाले अभद्र वस्त्र और मुसलमानों द्वारा जो गरबा पंडाल का आयोजन किया जाता है उनके विरोध में ये माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हुए थे। ऐसी ही खबरों के लिए बनी रही है सीजी भास्कर से। मैं लक्ष्मीकांत देवांगन आप सभी के बीच।